हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया मुझे और आपका चैनल आपने जो ये चैनल है इसको बहुत पसंद किया, तो इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और वीडियो को भी आप लाइक करते हैं जो आपको पसंद आता है। ओके, तो आपने मुझ पर विश्वास किया है तो मैं इस विश्वास को टूटने नहीं दूंगी। ओके, तो जितने मेरे वीडियोस हैं इससे बाहर कोई क्वेश्चन यूजीसी नेट में नहीं आएगा। जब मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँगी, मैं कोई भी क्वेश्चन की बात कर रही हूँ, यानी कि 100/100 क्वेश्चंस मेरे चैनल से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जब मैं पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूँगी इसमें, तब ये आप गारंटी से मान लीजिए। और मेरा बहुत ही अनुभव रहा है यूजीसी नेट के साथ और काफ़ी बार मैंने क्वालिफ़ाई किया है। हर बार कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने परीक्षा दी हो और मैंने क्वालिफ़ाई नहीं किया। ठीक है, तो कभी कभी तो पॉइंट से जेआरएफ रुकता था, फिर जेआरएफ हुआ, फिर और सब चीज़ें। और जिसको जिसको मैंने पढ़ाया है, मेरे जो दोस्त हैं जिसको मैंने गाइड किया है, उनका भी मैंने क्लियर करवा दिया, जबकि वो कई सालों से लगे थे, उनका क्लियर नहीं हुआ। तो आप लोग को बस मेरे वीडियोस देखने हैं और जो वीडियो अच्छा लगे उसको लाइक करते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन बना रहे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता क्या है। देखिए, आधुनिकता का मतलब क्या है। सबसे पहले क्या आया? सबसे पहले आई परंपरा। ठीक है, सबसे पहले परंपरा आई थी। आप जानते हैं कि जब शुरुआत हुआ था, सोसाइटी की शुरुआत हुई थी, तो परंपरा से ही शुरुआत हुई थी। बहुत ज़्यादा रूढ़िवादिता थी और लोग जो थे धर्म के चंगुल में फंसे हुए थे। और चर्च और पोप पादरी जो थे वही मेन थे। वो जिस व्यक्ति को जैसा बोलते थे वैसा ही लोग करते थे। उनके खिलाफ जाने की किसी में हिम्मत नहीं थी। ठीक है, और मानव को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। धर्म प्रमुख था और धर्म जिस व्यक्ति को जो स्थान देता था, धर्म ने कहा कि इसको मृत्युदंड दो, तो उसके लिए कोई पूछता नहीं था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं आप। ठीक है, और बहुत ही क्रूरता के साथ धर्म को उसमें माना जाता था और नरबली जैसी प्रथाएं थी। ठीक है, व्यक्ति को कोई महत्व ही नहीं था। उसका जीवन बिल्कुल एक रोबोट की तरह था, धर्म उसको चलाता था। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर पुनर्जागरण काल आया और कुछ ऐसे लोग हुए जिन्होंने बताना शुरू किया लोगों को कि आप जो है वो गलत कर रहे हैं। ठीक है, धर्म हमारे लिए बना है, हम धर्म के लिए नहीं बने हैं कि हम धर्म के संचालन के लिए हमारा जन्म हुआ है। धर्म हमारे सुविधा के लिए बनाया गया है, लेकिन धर्म हमको संचालित कर रहा है, हम पर हावी हो रहा है। इसीलिए हमको क्या करना है? हमको धर्म को छोड़ना है और तार्किकता के साथ काम करना है। यही वो समय था जब तार्किकता आनी शुरू हुई और लोगों ने बताना शुरू किया। मशीनों का आविष्कार, छोटे छोटे मशीनें जो थी उनके आविष्कार शुरू हो गए। तो ये आपको जिसने मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा होगा, रेनेसा काल जो था, मैं उसी काल की बात कर रही हूँ। तो मेडिवल हिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा उनको पता होगा कि तब बहुत से ऐसे विद्वान हुए। इटली में पुनर्जागरण, फिर जितने भी देश थे सब में अलग अलग पुनर्जागरण हुआ। वहाँ पे छोटी छोटी मशीनें बनी, फिर धीरे धीरे बड़े बड़े उद्योग लगना शुरू हुए। ठीक है, तो ये जो तार्किकता का विकास था, तार्किकता यानी कि तब परंपरा खत्म हो रही थी और आधुनिकता आ रही थी। ठीक है, यानी पहले तो एक तो काल था परंपरा का काल, यानी जिसमें पूरा धर्म का वो था, वर्चस्व था। ठीक है, और दूसरा क्या है? दूसरा है आधुनिक काल, यानी यहाँ पर पूरा तरह से तार्किक हो गया व्यक्ति को अब पूरी तरह से वो नियमों के अधीन काम करेगा, वो तार्किक हो गया। और बुद्धिमानी से, वस्तुनिष्ठता से, विशेषीकरण, ये सारी चीज़ें इसमें प्रमुख मानी जाएगी। और जो व्यक्ति देखता है बस वही सत्य है, अंदरूनी कोई चीज़ सत्य नहीं होती, ये बात मानता है। ये बहुत बड़ी बात है आधुनिकता के बारे में कि ये मानता है कि जो हम आँखों से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, जो हम महसूस करते हैं जीवा से, ये सारी चीज़ें ही सत्य हैं। इसके अलावा अंदर व्यक्ति क्या सोचता है, समझता है, प्रेम क्या है, घृणा क्या है, ईर्ष्या क्या है, किस कारण से उस व्यक्ति ने उस कार्य को किया, इससे कोई मतलब नहीं है। तो जब हम रिसर्च के लिए आधुनिकतावादी पद्धति को अपनाते हैं तो क्या होता है? हम केवल इंद्रिय ज्ञान को प्रमुख मानते हैं, जो हम आँखों से देखते हैं और उसको कानों से सुनते हैं। 5 इंद्रियाँ होती हैं, तो पांचों इंद्रियों से जब हम किसी चीज़ का अवलोकन करते हैं तो उसको हम सत्य मानते हैं। इसके अलावा उस व्यक्ति के अंदर क्या फीलिंग थी, क्या भावनाएं थी और क्या दया भावना थी कि नहीं, क्या अंदरूनी कोई भी चीज़, विश्वास वगैरह, इन सबको नहीं माना जाता। ठीक है, तो आज से कुछ साल पहले, काफ़ी साल पहले आपने सुना भी होगा कि विज्ञान जो था वो धर्म को नकार रहा था। वो बोल रहा था नहीं नहीं, जो धार्मिक है वो तो बेवकूफ़ है और जो
वैज्ञानिक हैं और मशीनों पे विश्वास रखते हैं वही सबसे अच्छा है। ठीक है, कुछ साल पहले था, बहुत साल पहले, मतलब आज से 15-20 साल पहले। लेकिन अब क्या है, अब जो है विज्ञान भी धर्म को मान चुका है। अब डॉक्टर्स भी जब ऑपरेशन करने जाते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं तो अपना काम करूँगा, बाकी ईश्वर पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, अब धर्म विज्ञान जो है वो धर्म को जब मानने लगा, आंतरिक चीज़ों को मानने लगा, तो वो उत्तर आधुनिक हो गया। ठीक है, फिर आते हैं उत्तर आधुनिकता पे। देखिए, हम पहले क्या थे, पहले परंपरावादी थे, तो हम धर्म के अधीन थे। धर्म हमको बोलता था ऐसे रहना है, वैसे रहना है, तो हम वैसे ही रहते थे। और हम धर्म हमें क्रूरता से कुचल देता था, फिर भी हम उसको सह लेते थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, फिर आया आधुनिकता। आधुनिकता में परंपरावादी में क्या हुआ, कुछ लोग जो हुए उन्होंने बोलना शुरू किया कि आप तार्किक ढंग से सोचिए, धर्म के अधीन मत रहिए। फिर हम तार्किक हुए और छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़े बड़े फैक्ट्री, आज पूरा पूरा विश्व चेंज हो गया आधुनिकता के कारण। फिर एक प्रश्न उठने लगा कि क्या हमने परंपरा को छोड़ा और आधुनिकता को अपनाया, तो जिस सुख की चाह के लिए हमने ये किया, क्या वो सुख हमको मिला? तो ये प्रश्न जब पूछा गया लोगों से तो उसका जवाब था नहीं। सभी लोग अपने दिनचर्या से बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनका जीवन एक मशीन की तरह बीत रहा था। ठीक है, तो इस पर एक विचार हुआ और एक प्रवृत्ति जागी, लोगों ने इस पर लिखना शुरू किया, तो उत्तर आधुनिकतावादी प्रवृत्ति आई और इसका सबसे पहले प्रयोग किया टाइनबी ने। ठीक है, अर्नाल्ड टाइनबी ने सबसे पहले प्रयोग किया था इस शब्द का। तो उत्तर आधुनिकता में क्या है, ये व्यक्तिनिष्ठ अध्ययन पर जोर देता है और आधुनिकता क्या है, ये वस्तुनिष्ठ अध्ययन पर जोर देता है। यानी आधुनिकता में नियम महत्वपूर्ण होते हैं, नियमों को किसी भी आधार पर तोड़ना नहीं है। व्यक्ति जो है वो केवल एक पार्ट होता है नियमों का, सोसाइटी का। ठीक है, और व्यक्तिनिष्ठता में क्या होता है, व्यक्ति जो होता है वो ऑनर होता है सोसाइटी का, वो चाहे तो सोसाइटी को चेंज कर सकता है। ठीक है, और इसके अलावा व्यक्ति के आंतरिक पक्ष जो होते हैं, नैतिकता हो गया, विश्वास हो गया, मूल्य हो गया, भावनाएं हो गई, दया, प्रेम, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी घटना में। कोई घटना घटित हुई है तो हम उसके आंतरिक पक्ष को भी ध्यान में रखते हैं। ठीक है, ये चीज़ें अब इम्पॉर्टेंट हो गई हैं। ठीक है, देखिए क्या इसमें है कि व्यक्तिनिष्ठ जो होता है, जैसे कोई व्यक्ति है और उसने सोसाइटी को चेंज करने की सोच ली, फिर वो सोसाइटी को चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, सोसाइटी एक ऑब्जेक्ट हो गया, व्यक्ति सब्जेक्ट हो गया, व्यक्ति ने चेंज किया है, व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो गया। तो जितने भी थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है और व्यक्ति के कार्यों से समाज में परिवर्तन आता है, वो लोग उत्तर आधुनिक थिंकर में आ जाएंगे। और जितने भी ऐसे थिंकर्स हैं वो मानते हैं कि समाज जो है वो मालिक है, व्यक्ति जो है वो गॉड है। ठीक है, समाज प्रमुख है, व्यक्ति गॉड है और समाज जैसा बोलता है व्यक्ति को वैसा ही करना है। तो इसमें क्या हो गया, वो आधुनिक हो गए। ठीक है, तो आधुनिक और उत्तर आधुनिक में ये छोटा सा डिफरेंस है, आपको समझ में आ। ओके, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के साथ। और यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, बाय।